खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां पर बंधुआ कला ग्राम प्रधान राम मूरत यादव ने ग्राम सचिव पर लगाए गंभीर आरोप। कोटे के प्रस्ताव में बिना प्रधान के एजेंडे के रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराए बिना गांव में मुनादी करवा दी। ग्राम प्रधान का है आरोप, ग्राम सचिव अपने कुछ खास लोगों को जबरन कोटा देना चाहते हैं। इससे ग्राम प्रधान व ग्राम समाज के लोगों में आक्रोश है। ग्राम प्रधान ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। चलिए आपको सुनाते हैं ग्राम प्रधान ने और क्या कहा। क्या नाम है आपका? राम मूरत यादव। किस गांव के आप प्रधान हैं? बंधुआ कला प्रधान। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ जो है 3/10/2020 को कल की डेट में कोटे का प्रस्ताव होना है और ग्राम सचिव रमेश कुमार मौर्य द्वारा न एजेंडे रजिस्टर पे मुझसे दस्तखत कराया गया, न कुछ कराया गया। गांव में मुनादी करा दी गई। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है हम जिसको चाहेंगे उसको हम कर देंगे। तो इसके बाबत हम बीडीओ साहब से भी आज मिले जाकर के, अभी वहीं से ब्लॉक से ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है प्रधान जी, आप रहें या ना रहें, और सेक्रेटरी ने भी यही कहा कि आप रहें चाहे ना रहें हम प्रस्ताव कर देंगे। तो हमने कहा बीडीओ साहब से, मैंने कहा कि सर ये तो कोई बात नहीं हुई। तो कहें कि सेक्रेटरी कह रहा है कि प्रधान ने दस्तखत करने से मना कर दिया। हमने कहा सेक्रेटरी महोदय आपके यहीं बैठे हैं, उनको बुला करके पूछ लीजिए कि मैंने मना किया हो। तो हमारे पास रजिस्टर लेकर ना गए हैं और ना मुझसे दस्तखत उन्होंने कराया है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनको शासन ने जैसे समूह के लिए कह दिया है, तो अच्छी बात है, समूह को दें। हमारे यहाँ 12 समूह एक्टिव हैं। 12 समूह में जो है हम, ये तो पब्लिक को जानकारी नहीं होगी कि हम किस समूह को दे रहे हैं। और पब्लिक, पूरे हमारे गांव की पब्लिक ये समझ रही है कि प्रधान और सचिव मिल करके किसी एक समूह को देना चाहते हैं पैसा लेकर के, जो कि ये निरर्थक है। और जब हम प्रधान चुने गए हैं तो जनता ने मुझे चुना है, तो कोटे का अगर चुनाव होना है तो उस चीज़ के लिए भी जनता से सलाह लेना चाहिए। जनता जिसके पक्ष में, जैसे 12 समूह में 12 में 5 लोग अगर कोटे के प्रस्ताव के लिए, चुनाव के लिए खड़े होते हैं तो उनका 5 को लाइन लगवा दिया जाए और पब्लिक जिसके समर्थन में हो उसका प्रस्ताव कर दिया जाए निष्पक्ष। अब ऐसे तो हम कमरे में बैठ करके किसी से पैसा लेकर के, धन उगाही करके कुछ भी गलत सही कर सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब है सेक्रेटरी साहब जो है बिना आपसे पूछे जो है कार्य कर रहे हैं, और कुछ हाँ आपने मनमर्जी कर रहे हैं। दूसरी चीज, कुछ मेंबर की फर्जी भी उन्होंने सिग्नेचर की करवाई है। क्या नाम है उनका? जैसे अब वो इसके लिए हम डीएम साहब को जब ये प्रस्ताव करके दे देंगे तब हम उनकी शपथ पत्र सहित देंगे। अभी नाम खुलासा नहीं करेंगे, इसलिए कि बाद में। आपके ग्राम सभा सचिव का क्या नाम है? रमेश कुमार मौर्य। तो ये जो डुग्गी पिटवाई गई और इस पे किस प्रकार की डुग्गी पिटवाई गई जिससे कि जनता आक्रोश भी है आपके यहाँ की? तो अभी सर आपने मर्जी से कर रहे हैं, हमको तो कुछ उसके विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है। जनता का कहना है इसमें प्रधान जी का हाथ है। बता तो रहे कि अब जनता का कहना, जनता तो ब्लेम लगाएगी लगाएगी। जनता ने मुझे प्रधान बनाया तो जनता तो ब्लेम लगाएगी लगाएगी। अब जनता का मकसद ये है कि उसके समझ में आ रहा है कि प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिल करके गेम कर रहे हैं, जो कि इसमें प्रधान को कहीं पूछा ही नहीं जा रहा है। आपका कहने का मतलब जनता जो आरोप लगा रही है वो उससे आप खुद ही, आपको मालूमात नहीं है और जो भी हो रहा है इससे आप अवगत ही नहीं है। कुछ भी नहीं अवगत है। और सिर्फ जो मुनादी कराई गई है रात को 8 बजे रात को इनके द्वारा जो है लाउड स्पीकर रिक्शे बंधवा करके अनाउंसमेंट कराया गया, उसकी वीडियो इन्होंने बना करके डीएम महोदय को, वीडियो महोदय को व्हाट्सअप डाल दिया है। और इनके द्वारा सेक्रेटरी रमेश कुमार मौर्य द्वारा ये भी कहा गया कि हमें प्रधान की हस्ताक्षर की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधान प्रस्ताव में रहें, मीटिंग में शामिल हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रस्ताव जिसको चाहेंगे उसको कर देंगे। तो हस्ताक्षर अगर आपके नहीं हुए तो फिर हस्ताक्षर के लिए आपने वीडियो साहब से कुछ कहा या वीडियो साहब से मैंने कहा तो उन्होंने कहा भाई हमारा सचिव रमेश कुमार मौर्य ये बता रहे हैं कि आपने मना किया। हमने कहा अगर यही चीज़ मैं कल कहता तो आप कहते कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन एक दिन पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल आपके हमारे यहाँ बैठक होना है और इनके द्वारा ऐसा किया गया है।